बिहार में चुनावी बयार बहने लगी है। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव की घोषणा तय मानी जा रही है और इस बार मुकाबला सीधा नहीं है, बल्कि जातीय गणित की सबसे उलझी पिच पर है, जिसका नाम है दलित वोट बैंक। आबादी में करीब 20% हिस्सा रखने वाले ये वोटर ग्रुप बिहार की 243 सीटों में से 40 सीटों का भाग्य विधाता है। 38 सीटें एससी यानी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है और 2 सीटें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। कुल मिलाकर 21% का यह हिस्सा इस बार फिर सियासत के केंद्र में है और इसी को लुभाने के लिए हर पार्टी अलग अलग दांव चल रही है। शुरुआत करते हैं विपक्ष से। राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी 78वें जन्मदिन पर लालू यादव ने खुद दलित बस्तियों में केक काटा, बच्चों में कॉपी और किताबें बांटी गई, भोज कराए गए। ये सब एक इमोशनल कनेक्शन का हिस्सा था, एक संकेत था कि हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने एक मजबूत दांव खेला है। राजेश राम को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सीधा मैसेज दिया कि कांग्रेस अभी भी दलितों की अपनी पुरानी जमीन दोबारा पाने की कोशिश कर रही है। और हाँ, याद रहे 2010 में जब जेडीयू का जलवा था, तब भी कांग्रेस 18 आरक्षित सीटें जीतकर दलित पिच के सबसे बड़ी खिलाड़ी बनी थी। अब बात सत्ता पक्ष की यानी एनडीए की करें तो 2 बड़े नेता हैं, बीजेपी और जेडीयू, लेकिन इन दोनों के बीच दलित चेहरे में भी अपने अपने वजूद और पकड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी दोनों ही खुद दलित समाज का असली प्रतिनिधित्व मानते हैं, लेकिन जमीन पर आंकड़े क्या कहते हैं ये जानना जरूरी है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 5% वोट मिले थे, लेकिन एक भी सीट हाथ नहीं लगी थी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले, लेकिन 4 सीटें जीतने में सफल रही। साफ है कि मांझी की जमीनी पकड़ चिराग से मजबूत है, कम से कम सीटों के लिहाज से तो है। आरक्षित सीटों की बात करें तो 38 सीटें दलितों में से एनडीए को 21 और विपक्ष को 17 सीटें मिली थी, यानी दलित इलाकों में एनडीए की थोड़ी बढ़त थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि मांझी की पार्टी ने 3 आरक्षित सीटें जीती थी, जबकि चिराग की एलजेपी रामविलास एक भी नहीं जीत पाई थी। अब अगर बात करें 2015 की, तो एनडीए के पास चिराग और मांझी दोनों चेहरे थे। इसके बावजूद बीजेपी 5 सीटें जीत पाई थी और मांझी की पार्टी सिर्फ 1, और वो भी मांझी खुद 2 सीटों से लड़े थे, जिसमें से मकदमपुर से हार गए थे। इतना ही नहीं, 2010 में जेडीयू ने जब अपना बेस्ट प्रदर्शन दिया था, उस वक्त भी दलित पिच पर एलजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस नंबर 1 बनी। साफ है कि चेहरे जितने भी चमकते हों, अगर जमीन पर भरोसा नहीं है तो सीटें दूर की बात हो जाती हैं। लेकिन इस बार की लड़ाई सिर्फ बिहार की पारंपरिक पार्टियों तक सीमित नहीं रहने वाली। मैदान में अब 2 चेहरे कूद चुके हैं। एक और चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी से निकले दलित नेता, जिन्होंने हाल ही में यूपी में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई, और आजाद समाज पार्टी अब बिहार का भी रुख कर रही है। उनकी बातों में आक्रोश, अंदाज युवा है और मुद्दे बहुत सीधे हैं, आरक्षण, उत्पीड़न और प्रतिनिधित्व। दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती, भले ही बिहार में उनकी पार्टी का खास जनाधार नहीं रहा, लेकिन अगर मायावती अलायंस की पिच पर उतरती है तो दलित वोट का बंटवारा तय है। मायावती का साइलेंट वोटर अब भी बिहार की सीमाओं में मौजूद है, और अगर मायावती कोई बिहार फोकस्ड रणनीति बनाती है तो एलजेपी, मांझी, आरजेडी सभी की गणित बिगड़ सकती है। इस बार की चुनावी पिच पर एक और दिलचस्प लड़ाई चल रही है। एनडीए के अंदर ही मांझी और चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। मांझी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा कि दलितों का असली हितैषी कौन है या जमीन बताएगी, ना कि सोशल मीडिया। इसके बाद एलजीपीआर के नेताओं ने भी मांझी को जवाबी घेरा, यानी जो गठबंधन दलित वोट के लिए बाहर की लड़ाई लड़ रहा है, उसके भीतर ही दरारें साफ दिखने लगी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि दलित वोटों का असली मालिक कौन होगा? क्या चिराग पासवान अपनी पारंपरिक विरासत को भुना पाएंगे, या मांझी जमीन पर अपनी पकड़ साबित करेंगे, या फिर मायावती और चंद्रशेखर आजाद जैसे बाहरी चेहरे इस पिच पर सेंध लगा लेंगे? दलित वोट एक मजबूत संख्या है और बिहार जैसे जातीय राजनीति से सराबोर राज्य में ये संख्या सिर्फ सीटें तय नहीं करती, सरकार भी बना सकती है। 40 सीटें सीधे प्रभावित और बाकी 200 पर अप्रत्याशित असर।